मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजली बिल का जो डिटेल है वो हर महीने हमारे पास बिजली बिल के माध्यम से आता है, पर अब आपके पास मोबाइल में एक बहुत ही शानदार ऐप है जिसका नाम है मोर बिजली ऐप, जो छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बनाया गया है। ये बहुत ही शानदार ऐप है। इसी का उपयोग करना मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपना बिजली बिल हर महीने प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन का, हर घंटे का और हर मिनट का बिजली खपत इसमें आप देख सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, उसका निदान पा सकते हैं, नया बिल के लिए कनेक्शन कर सकते हैं, कनेक्शन लेने का आवेदन कर सकते हैं और अपनी शिकायत की स्थिति का भी जांच कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मोर बिजली ऐप यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है अपने कंप्यूटर पर। मोर बिजली ऐप को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर आपका जो बीपी नंबर है आपके बिजली बिल में होता है, उसके माध्यम से इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। मैंने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पर पावर स्टेटस में चालू लिखा है, रिले स्टेटस में भी चालू लिखा हुआ है। इसको टैप करते ही इसकी स्थिति पता चल जाएगी कि पावर स्टेटस अभी ऑन है या ऑफ है और रिले स्टेटस ऑन है या ऑफ है। थोड़ा नीचे आइए तो मुख्यमंत्री बिजली भुगतान समाधान योजना का अभी पंजीकरण चल रहा है 31/8 तक का। इसमें मूल बकाया राशि में छूट का प्रावधान है। 100% अधिभार माफी के साथ मूल बकाया राशि में भी छूट का इसमें है व्यवस्था। इसमें हम आवेदन यहीं से कर सकते हैं। उसी के नीचे लिखा हुआ है खपत पूर्वानुमान, या आपका कितनी खपत इस महीने में हो सकती है। दूसरा है स्मार्ट मीटर खपत। तो सबसे पहले मैं आपको खपत पूर्वानुमान में टैप करके बताता हूं कि इससे क्या होगा। इसमें यह पता चलता है कि वर्तमान में रीडिंग कितनी है आपकी, और माह के अंत तक अगर यही सिलसिला चलता रहा, यही रीडिंग रही, इतनी ही खपत अगर आप रोज करते हैं अपने घर में या दुकान में, तो माह के अंत में अनुमानित कितना आपका खपत हो सकता है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं वर्तमान खपत 29, माह के अंत तक 65 और दैनिक जो खपत है वो 2.10 यूनिट की है। इस तरीके से, ठीक है। वर्तमान वर्सेस पिछला माह ऊपर लिखा हुआ है। इसको अगर आप टैप करते हैं तो इस माह और पिछले माह की तुलना आप कर सकते हैं। उसी के बगल में है वर्तमान वर्ष माह वर्ष पिछले वर्ष का समान माह, पिछले साल इसी माह में क्या स्थिति थी, आप यहां पर टैप करके छू कर देख सकते हैं। इस तरीके से आप यह कर सकते हैं। यहां पर देखने के बाद में अब एम ऊर्जा पात्र के लिए आप स्थिति में पात्र है या नहीं वो आप देख सकते हैं। आपकी अनुमानित मासिक बिजली के आधार पर आप इस माह मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान एम ऊर्जा के लिए पात्र हो सकते हैं। साथ ही नीचे में देखिए बिजली बिल कम करने के उपाय भी लिखे हुए हैं और नीचे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना भी लिखी हुई है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। बैक करिए यहां से और आ जाइए स्मार्ट मीटर खपत। मैं सबसे ज्यादा इसी का यूज करता हूं। सबसे पहले मैं अपना दूसरा बीपी नंबर सेलेक्ट कर रहा हूं और स्मार्ट मीटर खपत में जैसे आप टैप करोगे तो आज मतलब 17 जुलाई की स्थिति में बताएगा ये पूरा डिटेल आपका कि कितना खपत कल तक आपने किया था। तो कल तक हमारी खपत थी 15.5 यूनिट, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको हर मिनट का डिटेल देखना है तो यहां पर हर मिनट, हर 30 मिनट में लिखा हुआ है, इसी को आपको टैप करना है। तो आप हर 30 मिनट में इस तरह से देख सकते हैं। जैसे कि आज सवेरे लाइट गोल थी, ठीक है, 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। तो देखिए यहां पर जो खपत है 0 दिख रहा है। उसके बाद फिर 7:30 बजे के बाद क्या खपत थी आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो समय अंतराल लिखा हुआ है कि कितने बजे से कितने बजे के बीच में कितना आपने खपत किया है। पूरा डिटेल इसमें आप पा सकते हैं। अगर यही आप देखना चाहते हैं 16 जुलाई या 8 जुलाई या 1 जुलाई को, तो बस आपको उस डेट को सिलेक्ट करके ठीक है को टैप करना है और उस दिन में कितना खपत आपने किया था उसका पूरा डिटेल हर आधा घंटे का आप देख सकते हैं। इस प्रकार से देखने के बाद आपको वापस बैक करके आना है। बिजली बिल अगर आप देखना चाहते हैं इस माह का, तो बिजली बिल वाले विकल्प पर टच कीजिए और यहां से आप इस माह का बिजली बिल आप देख सकते हैं कितना आया और लेट फाइन के साथ कितना देना पड़ेगा वो भी यहां पर लिखा हुआ है। पिछला आपने कितना पेमेंट किया था वो भी यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है।
और यहाँ पर ऊपर में आप डाउनलोड बिल का ऑप्शन है, यहाँ से आप बिल को डाउनलोड भी कर सकते हैं टैप करने के बाद में इस तरीके से PDF के रूप में। और किसी भी महीने का बिल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक बिल डाउनलोड किया है, इसको आप इस तरीके से एक पूरे फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि बिजली बिल का क्या स्थिति है और बिजली बिल आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 तक का बिल डाउनलोड करने की व्यवस्था दी गई है, ठीक है। उसके बाद फिर है बिजली बिल गणना घरेलू कनेक्शन। इसको जब आप टैप करते हो तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका पूरा नाम और पूरा डिटेल लिखा है, विद्युत खपत कितना हुआ वो भी दिखा रहा है, बेस्ड ऑन रीडिंग लिखा हुआ है। टैरिफ को देखने के लिए यहाँ क्लिक कर लिखा हुआ है, आप इस तरह से टैप करके छू करके उसको टच करके देख सकते हैं कि कितना कितना किस किस स्लैब के अनुसार कितना ऊर्जा प्रभार आपको देना पड़ सकता है। जैसे 0 से 100 यूनिट तक का 4 रुपये 40 पैसा, 101 से 200 तक 4 रुपये 50 पैसा, 201 से 400 तक 6 रुपये। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। साथ में अभी एक नया ऊर्जा प्रभार जोड़ा गया है FPPAS, ये भी इसमें जुड़ा हुआ है जो कि 11% है, 11% है। वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इसमें है। गैर बिजली कनेक्शन के लिए जो कैलकुलेशन है वो भी यहाँ पर नीचे दिया गया है, इसको देख सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए, एग्री एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए सभी डिटेल यहाँ पर आप पा सकते हैं। बैक करते हैं और यहाँ पर पूरा डिटेल आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं कि कितना कितना बिल आपका जनरेट हुआ है और सब जोड़कर आपको कितना बिल, कुल बिल जो आपका देना पड़ेगा वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बैक करिए यहाँ से। टैरिफ दरें अभी आपने देख लिया, बिजली की दरें कितनी हैं। उसके बाद है बिजली खपत पैटर्न। यहाँ पर टैप करने के बाद, इसको टच करने के बाद आप बिजली खपत का पैटर्न चेक कर सकते हैं कि आप किस तरह से बिजली बिल का बिजली की खपत कर रहे हैं, किस महीने में बिजली का बिल आपका कम आया था और किस महीने आपने ज़्यादा यूनिट खपत की है। इस तरीके से उसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हर महीने का डिटेल ग्राफ के रूप में दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे गर्मी का दिन आया है तो देखेंगे कि बिजली की बिल की खपत आपने बहुत बढ़ा दी है और आपका बिजली बिल जो है वो ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसमें एक एवरेज जो है आपका सितंबर 2025 में 404 यूनिट था, जो कि फरवरी 2026 में 193 यूनिट हो गया और अभी जून 2026 में 798 यूनिट हो गया। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। अगला है बिल विवरण। बिल विवरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा बिल का विवरण लिखा हुआ है इस तरीके से। और बिजली मितान बोर्ड को अगर आप टैप करोगे तो यहाँ पर आप इसमें एक व्हाट्सएप में आप पहुँच जाते हैं और यहाँ पर आपको पूरा डिटेल देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से नीचे अगर आप आएंगे तो बिजली बिल भुगतान का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर टैप करके आप स्वयं अपने मोबाइल से बिजली बिल का भुगतान नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके छू करके कर सकते हैं। और यहाँ पर अभी जैसे मैंने बिजली बिल पटा दिया है, बिजली बिल जमा कर दिया है, इसलिए यहाँ पर इसका डिटेल दिखाई नहीं दे रहा है। उसी के बगल में है भुगतान हेतु QR स्कैनर। तो यहाँ पर QR स्कैनर का भी ऑप्शन है जहाँ से आप कर सकते हैं। नज़दीकी भुगतान केंद्र का एक विकल्प है, यहाँ पर टैप करके आपके पिन कोड या आपके लोकेशन के अनुसार जो लोकेशन है जहाँ पर आप बिजली बिल पटा सकते हैं उसका पूरा डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप बिजली बिल पटा सकते हैं। बिजली बिल भुगतान विवरण आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कब कब आपने बिजली बिल का भुगतान किया है और रसीद को आप स्वयं डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए NEFT RTGS पंजीकरण के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर जाना है और चालान डाउनलोड करना है। यहाँ पर जैसे आप चालान डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका चालान डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से आप NEFT या RTGS के माध्यम से पेमेंट को कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर मुख्यमंत्री बिजली भुगतान समाधान योजना लिखा हुआ है। यहाँ अगर पात्र हैं तो आप इसमें टैप करके कर सकते हैं। शिकायत, बिजली बिल की शिकायत के लिए आपको यहाँ पर टैप करना है। यहाँ पर सप्लाई संबंधित, बिलिंग संबंधित 2 विकल्प दिए गए हैं जहाँ से आप यहाँ पर अपना जो भी शिकायत है उसकी शिकायत कर सकते हैं। साथ ही शिकायत की फोटो के लिए यहाँ पर एक कैमरा का आइकॉन बना हुआ है जिसको टैप करके आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं ट्रांसफार्मर की या जो समस्या है उसकी, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसफार्मर खराब। अगर आपको लगता है कि ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है, काम नहीं करता है, तो ट्रांसफार्मर खराब की शिकायत आप इस वाले विकल्प पर जाकर कर सकते हैं। आपातकालीन शिकायत का भी एक ऑप्शन दिया गया है
वहाँ पर जाकर आप इसको शिकायत का प्रकार सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुल मिला के 6 विकल्प दिया हुआ है। बिजली तार का स्पार्क हो रहा है, ट्रांसफार्मर में आग लग गई है, बिजली का तार टूट गया है, खंभे में आग लग गई है, खंभे में करंट या दुर्घटना की संभावना है, बिजली दुर्घटना घटी है। इसमें से कोई भी विकल्प आप सेलेक्ट करके उसकी फोटो भी खींचकर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं इस तरीके से। अगला है बिजली चोरी की शिकायत। अगर आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में, वार्ड में बिजली की चोरी हो रही है तो उसकी शिकायत के लिए ये विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद है शिकायत की स्थिति। अगर आपने शिकायत की है तो शिकायत की स्थिति में जाकर उसका डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपकी शिकायत पर कहाँ तक कार्रवाई हो पाई है। अगला है विद्युत अवरोध की जानकारी। विद्युत अवरोध की जानकारी पर टैप करके आप देख सकते हैं कि कब कब बिजली बाधित रह सकती है, किस किस एरिया में। यहाँ पर पूरा डिटेल इसका रहता है। आज का सभी आउटलेट में मैंने टैप किया है और यहाँ सिलियारी से लेकर जितने भी छत्तीसगढ़ में स्थान है जहाँ पर आप फीडर में कुछ काम चल रहा है उसका पूरा डिटेल आप यहाँ पर स्वयं जान सकते हैं। उसके लिए बार बार आपको विद्युत कर्मचारियों को कॉल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी बिजली का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो बार बार हम उनको फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करके इस ऐप के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत और अवरोध की जानकारी में जाकर आवेदन का एक सेक्शन दिया गया है जिसमें 5 अलग अलग विकल्प हैं। नया बिजली कनेक्शन, चार्ज कैलकुलेटर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अन्य आयोजन और सर्विस लाइन की स्थिति। इनमें से किसी भी विकल्प को टैप करके आप यहाँ पर उसका लाभ ले सकते हैं, उस फॉर्म को भर सकते हैं, या कितना चार्ज लग सकता है उसकी जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है सेवा अनुरोध। अगर आप सेवा अनुरोध करना चाहते हैं, जैसे मीटर रीडिंग आप चाहते हैं कि भेजा जाए आपको, तो यहाँ पर आप टैप करके उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या आप सही रीडिंग को दर्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, नीचे में आप देखिए व्यक्तिगत प्रोफाइल, बिजली कनेक्शन, ऐप की भाषा, एसएमएस, व्हाट्सएप की भाषा, ये सारी प्रोफाइल का डिटेल आप यहाँ पर जाकर चेंज कर सकते हैं। और अंतिम में है आपका अन्य में शेयर मोर बिजली ऐप। अगर किसी को भेजना चाहते हैं इसी ऐप का लिंक या संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क का विकल्प है। यहाँ पर टेलीफोन नंबर है जो कि टोल फ्री होता है। पॉलिसी प्राइवेसी को पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। विद्युत विभाग का कैलेंडर आप यहाँ से खुद देख सकते हैं इस तरीके से। और फीडबैक या सुझाव देना चाहें तो उसके लिए भी यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है, रेटिंग दे सकते हैं। नोटिफिकेशन अगर ऑफ है तो आप ऑन कर सकते हैं। लॉग आउट करने के लिए भी यहाँ बटन बना हुआ है। और मोर बिजली ऐप अगर आपको चलाना नहीं आता तो मैंने आपको वीडियो बना दिया है। फिर भी अगर आप वीडियो ट्यूटोरियल यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो अंत में लिखा हुआ है सबसे नीचे बिल्कुल दाईं ओर मोर बिजली ऐप वीडियो ट्यूटोरियल, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर किसी और को भी तुरंत डाउनलोड करना है ये बिजली ऐप तो नीचे में QR कोड लिया हुआ है। इस QR कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट बिजली ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम मोर बिजली ऐप का उपयोग करके बिजली के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने ही मोबाइल पर, और बिजली बिल भी डाउनलोड कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।